अरे मैम क्या कर रहे हो, इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? अरे मैम, कल ही एक बच्चे का मतलब मैसेज आया है, वो बहुत ही बेचारा चिंता में था कि मैम मुझे आता सब कुछ था, मैंने पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट किया, सही क्वेश्चंस भी मार्क कर दिए, बट जब ओएमआर पे मार्क करना था इतनी गलतियां कर दी उसने कि वो 85 to 90 स्कोर कर सकता था, बट उसका स्कोर सिर्फ 75 रह गया मैम। तो आज हम बच्चों के साथ इसी के रिगार्डिंग एक डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आप क्लैट का पेपर आपका होगा उसमें ओएमआर आपको कैसे फिल करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, देखो अब कोई इनसे जाके तो ये नहीं पूछने वाला कि बेटा पेपर कैसा हुआ बताओ, वो तो आपकी ओएमआर शीट ही चेक होगी। और मैम सारा का सारा मशीन बेस्ड सिस्टम है, तो कैसे हो पाएगा, राइट? तो आपकी जो ओएमआर है उसको फिल करना अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहिए आपको प्रिसिजन और कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है पेपर के टाइम, जो हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, बच्चों के इनपुट से, जो भी हमें लगता है कि ये 4-5 टिप्स आप सभी को जरूर फॉलो करनी चाहिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम, सो वी विल बी शेयरिंग दोस टिप्स विद यू वन बाय वन। हाँ जी राइट मैम, सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आप उनको केयरफुली पढ़िए, ठीक है? आपको अपना जैसे रोल नंबर ऐड करना होता है, बुकलेट नेम ऐड करना होता है, उसके बाद ABCD ऐड करना होता है कि कौन सी बुकलेट है। इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए। अगर आप इंस्ट्रक्शंस ही केयरफुल होकर नहीं पढ़ेंगे देन यू आर गोइंग टू डू ब्लंडर्स। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इज the most important thing in any particular paper. बिल्कुल मैम, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि बच्चों ने चाहे आंसर नीचे सही मार्क कर दिए, अपना रोल नंबर मान लो गलत लिख दिया, अपना नाम गलत लिख दिया, आपको जो सेट मिला है अगर वो गलत लिख दिया तो भाई गई भैंस पानी में, बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैम दूसरी OMR शीट भी नहीं मिलती है। यस, मेजर चीज ये है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है OMR शीट चेंज हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। हाँ जी, तो मैम इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले तो आप जो अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन कर रहे हो OMR में, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चों का सवाल आता है कि हमें कौन सा पेन कैरी करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन कैरी कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, यानी कि जहाँ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जब जो OMR फिल कर रहे हैं, कि स्मज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पेपर में आपके पास चॉइस नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर आपने A ऑप्शन मार्क कर दिया, अरे इसको हटा के मैं B मार्क कर देता हूँ, नहीं मैम, व्हाइटनर नहीं यूज कर सकते बच्चे पेपर में। तो इसलिए केयरफुली आपको पेपर को मार्क करना है, ध्यान से, बिल्कुल शांत मन से, काम तरीके से आपको पेपर को पढ़ना है। ये देखना है कि मुझे पहले कौन सी यूनिट अटेम्प्ट करनी है। लीगल मुझे अच्छी लगती है, लीगल मुझे अच्छे से समझ में आता है, तो मैं पहले लीगल से स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करके जाना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर हड़बड़ी में कुछ भी गलत मार्क ना करें। बिल्कुल मैम, एक ना मेरे को एक्सपीरियंस याद आया, एक बार ऐसा ही एग्जाम था मेरा भी कोई, तो उसमें भी OMR बेस्ड, तो मैम शीट कर रहे थे, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है गलत करके, हट जाए, मेरी किस्मत बच जाए, मतलब मेरा एडमिशन हो जाए, एक नंबर से मैं रह ना जाऊं। और मैम भाई वो टीचर ने देख लिया उसको, जो वहां पर इन्विजिलेटर थी, वो आई पहले तो मैम उसने खूब सुनाया उस बच्चे को, और फिर शी फाउंड पता नहीं क्या, शी बॉट समथिंग एंड शी सेड अब ये इस पर अप्लाई कर दो, लेकिन अभी भी आई एम नॉट श्योर कि ये चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो मैम ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, तो व्हाइटनर्स अलाउड नहीं है। कहीं आप लोग सोचो कि चलो कोई नहीं, मैंने A मार्क किया, इसको हटा के B मार्क कर देता हूँ, नहीं, वो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मैम, अब जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने अब क्वेश्चंस देख लिए, आंसर कर लिए, अब फिल कैसे करें OMR को। yes. तो आप वो एक्सट्रीम्स तो बिल्कुल अवॉइड करो कि बिल्कुल बाद में फिल कर दें, या जैसे मैम आपने बताया कि एक एक करके फिल कर दें, उससे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप ऐसे करिए, आप 2 पैसेजेस पढ़िए, 2 पैसेजेस के 12 क्वेश्चंस बनते हैं, आप वो 12 क्वेश्चंस इकट्ठे मार्क कर लीजिए। और मार्क करते टाइम आप ध्यान रखिए कि जैसे 1 का आंसर B है और 2 का आंसर C है, तो आप 1 का आंसर 1 में ही करें। ऐसा ना हो आपने स्किप कर दिया है, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन भी गलत होगा और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत होगा। तो इंश्योर दैट यू आर फिलिंग इट प्रॉपरली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, तो मैम ये एक OMR एक तरीके से बच्चों का कहीं ना कहीं पूरा भविष्य डिसाइड करती है। बिल्कुल, तो इसको आप कैसे फिल करते हो, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो बहुत जरूरी है। मैम जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए विद द फिलिंग ऑफ द OMR शीट, या कौन सी यूनिट या कौन सा सेक्शन आपको पहले करना चाहिए। देखो जनरली मैम जैसे अभी आप बता ही रहे थे, द राइट अप्रोच इज कि जो पहले जहां पर जिस सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैम लीगल के 36 to 40 क्वेश्चन आते हैं जनरली, वैसे ही करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इनमें से कोई एक यूनिट पहले कर सकते हो, ठीक है? फिर अकॉर्डिंगली इफ यू फील यू आर कंफर्टेबल विद लॉजिकल और यू आर कंफर्टेबल विद क्वांटिटेटिव, तो आप वो भी फॉलो अप कर सकते हो। तो ये अप्रोच मैम वहाँ पे OMR जब फिल करनी है, क्लैट वाले दिन नहीं डिसाइड करनी है, ये पहले डिसाइड होता है। ये
ये मतलब जब आप अभी मॉक टेस्ट कर रहे हो, ये अप्रोच आपकी अभी फिक्स हो जानी चाहिए कि मेरा लीगल बहुत अच्छा है, मैं लीगल पहले करूंगा, फिर मैं करंट अफेयर्स करूंगा। और ये भी वही बात है मैम, हम नहीं बता सकते इनको कि तुम्हें कौन सी अप्रोच, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज करो और अभी बनाकर चलो भाई ये कि आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इंग्लिश कर रहे हो या पहले लीगल कर रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा इजी सेक्शन ले आओ, आप करंट अफेयर्स कर लो जिसके शायद आंसर्स आपको पता होंगे, क्योंकि करंट अफेयर मैम एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो भाई नहीं आता है। तो आप ऐसे करिए, उसके बाद फिर आप रीडिंग पर आइए, जहाँ पर जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया मैम, इंग्लिश हो गया या लीगल हो गया, वो सेक्शन उठाइए। तो मैम इसी में वही होता है ना, एक साइज सबको फिट हो जाए वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे हर एक बच्चे की अपनी डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है। तो जरूरी नहीं है जो अप्रोच आपका दोस्त कर रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहा है, वो आपके भी काम आ जाएगी या वो आपके लिए भी सक्सेसफुल रहेगी। तो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पेपर में कैसे प्रोसीड करना है। राइट। और मैम अब इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम कंपोज नहीं है तो क्या होगा, आप उस OMR शीट को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, उस पर अगर इंक फैल जाएगी या यूल क्रम्बल इट, तो वो प्रॉब्लम आएगी फिर चेक होने में, राइट। और जिंदगी इस रंग के वजह से बेरंग हो जाएगी। कहीं गलत जगह रंग भरा गया तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। बिल्कुल सही ना। तो इस तरीके से OMR जो है जितना जरूरी, देखो आपकी इतने साल की, कई बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कई बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपकी ये 2 साल की या 1 साल की मेहनत उस एक OMR पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। आपने अगर उसको अच्छे तरीके से फिल कर दिया, सही आंसर अच्छे से मार्क कर दिए, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और अगर उसमें अगर आपने कोई गलतियां कर दी, अपना नाम सही नहीं भरा, OMR में अपना रोल नंबर सही नहीं किया मार्क, या कोई आंसर गलत मार्क कर दिया, तो मैम गलत मार्क करने से 1 नंबर तो गया, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। और क्या आखिर में क्या बच्चे करते हैं कि चलो कोई नहीं, अब जितने आते थे वो तो कर दिए, अब मैं तुक्के लगाता हूँ। मैं सारा पेपर घर आगे बताएंगे, मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया, ये नहीं पता नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं ना, आप 0.25 नहीं खो रहे हैं, आप 1.25 खो रहे हैं। जो बच्चा ये वाली बात समझेगा ना कि गलत करने से 0.25 नंबर नहीं जा रहा, 1.25 जा रहा है, तो जो इसको सही करेगा उस बच्चे को 1.25 मार्क्स मिलेंगे। और मैम यहाँ तो बिल्कुल 0.25 मार्क्स की आधे नंबर की लड़ाई है। तो 1.25 से तो बहुत सारे रैंक्स का डिफरेंस। मैम पिछले साल ही 2024 वाले पेपर में जो अभी हुआ है मैम, वैसे तो पेपर इजी था, लेकिन मैम पेपर में क्या देखा गया है, 108 हाईएस्ट थे टॉपर के जो मार्क्स थे 120 में से। मैम जो 2000 रैंक्स थी ना ऊपर की, मैम 2000 रैंक्स में ना बच्चों के मार्क्स ऐसे थे जैसे 92.5, 92.25, 92.75, ऐसे पॉइंट्स में नंबर आए हुए थे। तो पॉइंट्स के उससे मैम पूरा वही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो आई होप जो चीजें आज हमने आपके साथ डिस्कस की, जो इंपॉर्टेंट टिप्स बताई कि प्रेपरेशन के साथ साथ अब जब आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो OMR को भी ध्यान से फिल करो, अपनी राइट स्ट्रैटेजी डिसाइड करो कि पहले कौन सा सेक्शन करना है। अभी डिसाइड कर लोगे तो पेपर वाले दिन आप सभी के लिए बहुत आसान रहेगा। हाँ जी, राइट। तो भाई यहीं पर मैम फिर इसको खत्म करते हैं, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी ये टिप्स ध्यान रखेंगे और अपने एग्जाम में यूज करेंगे, और अपने क्लैट के एग्जाम को अच्छे से, अपनी जो OMR शीट है उसको अच्छे से फिल करेंगे, एंड यू क्लियर योर पेपर एंड गो टू योर फेवरेट यूनिवर्सिटीज। हाँ, और फिर बाद में हमें आके बताना भी कि मैम आपने जो टिप्स दी थी हमने पेपर में फॉलो की। चलो जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।